केजरीवाल की राजनीति दिल्ली में किस तरीके से बदल रही है, आज हम इस विषय पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि केजरीवाल को दिल्ली में कांग्रेस का साथ छोड़ने में फायदे अधिक, नुकसान कम है। आखिर वो कौन से कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से केजरीवाल को लग रहा है कि कांग्रेस का साथ छोड़ दिया जाए तभी केजरीवाल की नैया पार लगेगी, यानी कि आम आदमी पार्टी की। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच एक दूसरे को इग्नोर करने की बॉडी लैंग्वेज दिखी थी। पर दूरियां इस कदर बढ़ चुकी हैं कि दोनों पार्टियां एक साथ चुनाव भी नहीं लड़ना चाहती हैं, इसकी उम्मीद नहीं थी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को राष्ट्रीय राजनीति में 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के साथ किसी भी गठबंधन से इनकार कर दिया है। हालांकि इसी तरह की बातें कांग्रेस की तरफ से भी हो रही है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भी एक दिन पहले ही आम आदमी पार्टी के साथ किसी भी तरह के गठबंधन से इनकार करते हुए सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही थी। पर अब पार्टियों में राज्य इकाइयों का कोई महत्व अब नहीं रह गया। सारे फैसले ही हाईकमान के द्वारा तय किए जाते हैं, इसलिए कांग्रेस के दिल्ली प्रेसिडेंट की बातों का कोई महत्व नहीं दिया जा सकता। अरविंद केजरीवाल ने जेल से आने के बाद कांग्रेस को लेकर जिस तरह का जेस्चर दिखाया था, उससे यही लगता था कि भविष्य में बीजेपी के लिए मुश्किल हालात पैदा होने वाले हैं। पर हरियाणा चुनाव में जिस तरह का व्यवहार कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ किया था, उसके बाद तो तय हो गया था कि भविष्य में इसका असर अन्य चुनाव पर जरूर दिखेगा। सबसे पहले समझते हैं क्या अरविंद केजरीवाल की प्रेशर पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच एक दूसरे को इग्नोर करने की बॉडी लैंग्वेज दिखी थी। उस दिन ही समझ में आ रहा था कि फिलहाल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पर दूरियां इस कदर बढ़ चुकी हैं कि दोनों पार्टियां एक साथ चुनाव भी नहीं लड़ना चाहती हैं, इसकी उम्मीद नहीं थी। राजनीति में इस तरह की बॉडी लैंग्वेज प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए भी बनाई जाती है और अरविंद केजरीवाल इस खेल में माहिर खिलाड़ी हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा चुनाव के नोटिफिकेशन तक कांग्रेस पर कई तरह के हमले करेंगे और फिर एक दिन ये भी खबर आ सकती है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ने की सोची है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का क्या होगा ये तो दोनों ही समझते होंगे। दरअसल कांग्रेस भी समझती है कि आम आदमी पार्टी के बिना दिल्ली में चुनाव लड़ने का कोई मतलब नहीं है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में आपको 1.79% वोट मिले थे, वहीं बीजेपी को 39.94%, तो कांग्रेस को 39.09% मतदान किया गया। आपका तो खाता ही नहीं खुला। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये दोनों के लिए ही सबक था। कांग्रेस अगर थोड़ा झुकी होती तो आज हरियाणा में उनकी सरकार होती। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी थोड़ा झुक जाती तो हरियाणा में कम से कम 5 से 7 विधायक तो उनके होते ही और सरकार में 1-2 मंत्रालय मिल जाते। अगले चुनाव तक हरियाणा में आम आदमी पार्टी अपना मजबूत आधार बनाने में सफल हुई होती। क्या आम आदमी पार्टी की रणनीति बीजेपी वाली है? बीते कुछ दिनों से ये देखा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की रणनीति को कॉपी कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का कांग्रेस से किनारा करने के पीछे आम आदमी पार्टी की एक और रणनीति हो सकती है। जिस तरह की रणनीति हरियाणा में बीजेपी ने अपनाई थी, वही अरविंद केजरीवाल दिल्ली में अपना रहे हैं। वे वैसा ही करना चाह रहे हैं। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को शासन करते हुए 10 साल हो गए थे। एंटी इनकम्बेंसी और जाट वोटों के बीच कई हिस्सेदार हो जाएं, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर जेजेपी के साथ गठबंधन तोड़ दिया था। पार्टी को पता था कि बीजेपी के जितने विकल्प होंगे उतने एंटी इनकम्बेंसी के वोट बटेंगे। बहुत कुछ ऐसी स्थिति आम आदमी पार्टी के साथ भी है। दिल्ली में शासन करते हुए कुछ 12 साल हो जाएंगे। दिल्ली में भी एंटी इनकम्बेंसी का बहुत जोर है। केजरीवाल की रणनीति यही है कि किसी तरह ये वोट बट जाए। अगर कांग्रेस अलग चुनाव लड़ती है तो आम आदमी पार्टी से नाराज वोटर्स कांग्रेस और बीजेपी में बट जाएंगे। अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन होता है आम आदमी पार्टी का, तो एंटी इनकम्बेंसी वाले सारे वोट बीजेपी को मिलेंगे। अब बात आती है लोकसभा चुनाव में फायदे से अधिक नुकसान हुआ था। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने साथ
मिलकर चुनाव लड़ा। पार्टियां तो मिल गई पर शायद दिल नहीं मिले, इसलिए दोनों ने एक दूसरे के लिए चुनाव प्रचार करने में कोताही दिखाई। दोनों ने एक दूसरे पर आरोप भी लगाए कि जिन सीटों पर उनकी पार्टी के प्रत्याशी नहीं थे वहां उन पार्टियों ने सहयोग नहीं किया। शायद यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस के साथ गठबंधन करने में कोई रुचि नहीं रह गई है। आम आदमी पार्टी को पता है कि अगर कांग्रेस कुछ सीटें जीत भी लेती है तो चुनाव के बाद उनके साथ समझौता किया जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस किसी भी कीमत पर बीजेपी के साथ तो जाएगी नहीं। कांग्रेस जल्दी फैसले नहीं लेती। कांग्रेस के साथ नहीं जाने का आम आदमी पार्टी के लिए एक और महत्वपूर्ण कारण है। अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर दी। कुछ सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार भी फाइनल कर दिए, जबकि कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग अगर करनी है तो नामांकन के अंतिम दिन तक उसका इंतजार करना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हर गली हर घर पहुंचते हैं। देर से सीट मिलने पर वो ठीक से चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे। इससे बेहतर उनके लिए यही है कि वो अलग चुनाव लड़े। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के कुछ दिनों पहले राहुल गांधी ने अपनी पार्टी से कहा था कि उन्हें आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। ठीक उसी तरह कांग्रेस दिल्ली विधानसभा चुनाव में नामांकन दाखिल करने के एक हफ्ते पहले कांग्रेस जागेगी। राहुल गांधी कहेंगे कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहिए और नामांकन वाले दिन तक दोपहर तक सीट शेयरिंग की बात होती रहेगी। यही कारण है कि कांग्रेस गठबंधन भी कर लेती है तो उसका लाभ नहीं उठा पाती। पर कांग्रेस की इस कमजोरी के चलते अरविंद केजरीवाल अपना नुकसान आखिरकार क्यों करें? न्यूज कॉल 24 आपको हर खबर के पीछे असली मायने क्या है या फिर क्या हो सकते हैं बताने का प्रयास करता है। आप भी अपने विचार को कमेंट के माध्यम से देश और समाज के समक्ष रख सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज उठाने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपकी सलाह, आपके विचार हमारे लिए मायने रखते हैं। खुलकर अपनी बातें रखें। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ।